एक नया मंजर खुलकर सामने आ रहा है। कीते आज आते फरियाए नी बने यार न जाने चलाते फिर जमानी अमाने मैं कद डाला वाते। खराब सड़क, तंग वादियां और संगलाख पहाड़ों के जिक्र पे हमारे इस व्लॉग का पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ था और वहीं से दोबारा आगाज हो रहा है। पिछले व्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सोन वैली पहुंचने पर हम 2 झीलों और एक बाग की जियारत करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम एक साथ इस वैली को एक्सप्लोर कर सकें। हम कोई भी सफ़र शुरू करते हैं तो उसकी मुकम्मल तैयारी करते हैं, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होता है वो होकर रहता है। मुझे यहाँ से एक फ़नी खराबी का सामना हुआ जिसका ना तो मुझे पता चला ना मेरे राइडर्स को। वो फ़नी खराबी कैमरा के एक्सटर्नल माइक के साथ पेश आई। सरफराज धोखा दे या ना दे, बोया M1 माइक ने धोखा दे ही दिया। कहीं पे साउंड खराब तो कहीं पे बिल्कुल म्यूट है, तो यहाँ से वॉइस ओवर चलेगा। आगे माइक ने दोबारा से काम शुरू कर लिया था। इस ट्रिप के बाद माइक के साथ साथ बहुत कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा। सो बैक ऑन ट्रैक। ये भाई लोग जिन खड्डों में भगा भगा कर लाए, वहाँ मैंने गोप्रो की जान की सलामती की खातिर आहिस्ता आहिस्ता चलाया और इनसे दोबारा मिल लिया। अब अगर ऐसी ही साफ सड़क मिली तो उम्मीद है सफ़र थोड़ा आसान और जल्दी कट जाएगा, लेकिन आप कभी नहीं जानते आगे क्या होगा। 1 से 1.5 किलोमीटर जब ये लोग मुझसे दूर चले गए थे तो मुझे लगा ये लोग फायर फाइटिंग मिशन पे हैं, लेकिन दरअसल ये जल्दी मंजिल मकसूद पे मुकर्ररा वक्त पर पहुंचने की जल्दी थी। एक टी चौक तो नासिर भाई ने बताया था कि रावलपिंडी में है और एक यहाँ मिला। तलागंग यहाँ से 4 किलोमीटर और मियांवाली यहाँ से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जी, यहाँ नासिर भाई और भाई जायद की रेस लगी हुई है। अब इन दोनों की आपस में अच्छी बनी हुई थी, लेकिन ये तीसरा इनके दरमियान में कुछ इस तरह से एंट्री करेगा। जाहिद भाई आ ही रहे हैं पीछे अब, लेकिन भाई नासिर बाइक को एश्योर समझ के चला रहे हैं। एकदम उड़न कटोला बना के रखा है। डन एंड डस्टेड। लेकिन ये कोई रेस नहीं थी, ये टूरिज्म चल रही है। जाहिद भाई ये बता दें कि आपने अपनी बाइक का कोई नाम रखा है कि नहीं, वरना नासिर भाई ने नाम तजवीज़ करके रखा है। वैसे भाई नासिर, आपकी बाइक का क्या नाम है? गाइस अब डिसाइड ये हुआ है कि हम सब यहीं पे पार्क कर रहे हैं, नमाज भी यहीं पे पढ़ रहे हैं, खाने की भी ब्रेक यहीं पे ले रहे हैं क्योंकि खाना हमारे पास पार्सल्स में है जाहिद भाई की बाइक में, और सब चार्जिंग वार्जिंग यहीं पे हम करने जा रहे हैं। सो गाइस आई थिंक पड़ाव कर लें। यहाँ आती है पेट पूजा की बारी, लेकिन जहाँ मैंने कहा था यहाँ हम पड़ाव करेंगे वहाँ नहीं रुके क्योंकि लाइट नहीं थी और नमाज वजू की जगह भी नहीं थी। लिहाजा यहाँ अपना रुकने का सोचा। बस क्या था, भूख खूब लगी थी सबको। चकवाल की पहलवान पुलाव खाई, पानी और कहवे के दौर चले। तो यहाँ से अपडेट ये है कि हम खाना खा चुके हैं, गोप्रो भी चार्जिंग पे है, फ़ोन वगैरह का भी चार्जिंग हो जाता है, तो बस 5 to 10 मिनट्स अभी निकलते हैं अपनी मंजिल मकसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
से अब सफ़र ज़्यादा रिलैक्स इसलिए भी हो गया है कि हमने खाना भी खा लिया, नमाज़ भी पढ़ लिया एंड इम्पॉर्टेंटली कि गोप्रो में चार्ज भी ख़त्म हो गया था, वो भी रिचार्ज हो गया। इसके साथ साथ डाटा भी गोप्रो से कॉपी हो चुका है लैपटॉप में। तो अब आगे का सफ़र सही एंजॉय होने वाला है और इस एंजॉयमेंट की खुशी में इनको करते हैं बाईपास। नासिर भाई जो है हेड कर रहे हैं। आई एम सेकंड हियर एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कमिंग। सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल व्यूज़। साइड पे जो व्यूज़ देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। और आगे मैंने सोचा है मैं गोप्रो 2 से 3 मज़ीद बैटरियाँ और साथ में कुछ मेमोरी कार्ड्स ले लूँ ताकि बैकअप का मुझे इशू ना आए किसी भी तरह से। ऑफ रोड पैच ने हमें वेलकम किया यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा। हमेशा ख़राब रोड, ख़राब सड़कों के बाद आपको खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते हैं। घर से निकलते वक्त ये सोचा था कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ सर्दी होगी, दिन में भी और रात में भी, लेकिन यहाँ मौसम खुश्क और गर्म महसूस हो रहा था। सोचा कुछ लाइनर्स कम कर लूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि आगे सूरज की रोशनी मध्यम होती जाएगी और मौसम ठंडा होता जाएगा। अभी तक का जितना भी सफ़र है तमाम का तमाम मैदानी इलाका है। थोड़ा बहुत सब्ज़ा देखने को मिलता है। मैदानी इलाकों में हरियाली मांद पड़ चुकी है। अब सोन वैली के बारे में सोच रहा हूँ, हमें किस किस्म के मनाज़र देखने को मिलेंगे। वैसे रंग तो हर मौसम के खूबसूरत होते हैं, जैसे यहाँ ख़ज़ा के मौसम के गुज़रने का पता मिलता है और हम सर्दी के मौसम में दाखिल हो चुके हैं। सफ़र बहुत शानदार तरीके से कट रहा है। मैं और भाई जाहिद आगे, बाकी के राइडर्स लाइन बनाए सब चले आ रहे हैं। अब तो हम बहुत दूर निकल आए हैं। मेरे लिए एक नया माहौल बन गया है। हर एक नज़ारा दिल को लुभा रहा है। सफ़र की थकावट अब महसूस ही नहीं हो रही क्योंकि नज़र मंजिल पे है, लेकिन जहाँ जहाँ से गुज़र रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब वादी के करीब आने के असरात दिखाई दे रहे हैं और हर एक मोड़ पे एक नया मंजर खुलकर सामने आ रहा है। सड़क की हालत अब जैसी भी मिल रही थी, हमारे हौसले जवान थे क्योंकि ये आखिरी पहर है सफ़र का। यहाँ थकावट होने का एहसास होने लगता है, लेकिन वादी सोन के महसूर कुन ख्यालात हमें अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे। माइक की खराबी का इतना अफसोस नहीं हो रहा जितना अफसोस यहाँ भाई नासिर की पक्की सफरी मालूमात ना दे सकने का हो रहा है। शदीद मायूसी हुई, लेकिन ये सफ़र का एक हिस्सा है जिसका पहले कभी तजुर्बा नहीं हुआ। शायद इतना याद है कि हम तलागंग वाली रोड को छोड़ के कभी की झील की तरफ चल पड़े हैं। अब इस वक्त राइडर फेलोज कीचड़ में अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं बिना कोई परवाह किए। या तो इसकी एक वजह सफ़र का हावी होना हो सकता है, या तो फिर वादी के हसीन नज़ारों में जल्द अज जल्द पहुंचना हो सकता है। सबसे खूबसूरत लम्हा जब ग्रुप राइड में तमाम राइडर्स ब्रेक लेते हैं और आपस में सफरी यादाश्तों पे गुफ्तगू होती है कि फ़लानी जगह ऐसा रूट आया, सड़क ख़राब थी, यहाँ बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी थी, यहाँ कमज़ोर थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सीधी सड़कें मिल रही हैं, खुली फ़िज़ा, खुली वादी, आसपास में ता हद निगाह कुदरती मनाजिर और एक कामयाब सफ़र के इख्तिताम की जानिब गामज़न ये काफ़िला। यहाँ मेरी खुशी दीदनी है और वो दूर एक मैदान की तरह दिखने वाला पानी। ऐसा लग रहा है कि हम कभी की झील पहुँच आए हैं और यही हमारी पहली मंजिल है। जैसे जैसे करीब जा रहा हूँ महसूस हो रहा है
कि बहुत जल्द झील में दाखिल होने वाला रास्ता भी नज़र आ जाएगा। अतराफ में पहाड़ और बीचों बीच पानी किसी झील का पता दे रहे हैं। इस झील का इस्तकबाल अपनी बाइक पे खड़े होकर कर रहा हूँ। वेल डन भाई नासिर और तमाम को राइडर्स। हमें जाने यार न जाने कोई झील खबे कीते आज आते फरियाए हुए नी। जी हाँ, मेरे दिल में भी ऐसे ही तार बज रहे थे कि बस अब हमारी पहुंच झील पे हो चुकी है, लेकिन अभी रुक जाएं, अभी तो आसमां और भी हैं, तू चलता जा, इम्तिहान और भी हैं। झील पे झील मिलने लगे, रास्ता भी कुछ खराब सा होने लगा। बाएं साइड पे झील ही झील थे, लेकिन यहाँ कुदरती पानी का ठहराव था बिना किसी इंतजाम के। एक पक्की सड़क शुरू हुई और माइक ने खुदकार तरीके से दोबारा काम शुरू कर लिया। मंजिल कभी की झील बिलाखिर हमारी दहलीज पर और हम इसके आंगन में। यहाँ 2 झीलें और एक बाग की ज़ियारत होगी और इसके साथ साथ बहुत कुछ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हम एक साथ सोन वैली को एक्सप्लोर कर सकें।